हमारे चैनल के एक व्यूअर ने एक बहुत ही कठिन सा सवाल पूछ लिया मुझको कि भैया कैमरा के सेंसर से कितने फोटो खींच सकते हैं, और उसने मुझको बाउंड कर दिया इस क्वेश्चन ने कि मैं रिसर्च करूं, अगर मुझको कोई डेटा मिल जाए, अगर किसी ने बताया हो कि भैया हमारा सेंसर इतना फोटो खींच सकता है। लेकिन नहीं, ये सवाल जो है इतना यूनिक था, इसका आंसर मुझको कहीं भी नहीं मिला। मैं रिसर्च करता गया और फिर फाइनली मैंने सोचा कि यहाँ पे हम लोगों को अपना बेसिक नॉलेज लगाना पड़ेगा, और लगाना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा साइंस समझने के लिए कि भैया कितने फोटो हम लोग एक इमेज सेंसर से खींच सकते हैं। तो इसका अगर हम लोग आंसर देने जाएं तो हम लोगों को समझना होगा पहले कि भैया ये इमेज सेंसर जो होते हैं आखिर बनते कैसे हैं। ना दोस्तों, आप इजीली कंपेयर कर सकते हो इमेज सेंसर्स को अपने प्रोसेसर्स के साथ जो कि आपके कंप्यूटर में होते हैं। इमेज सेंसर बने हुए होते हैं उसी तरीके से डाई बेस्ड, और उसमें फोटो सेंसिटिव पिक्सल्स होते हैं। ना ये फोटो सेंसिटिव पिक्सल्स क्या होते हैं? तो फोटो सेंसिटिव पिक्सल्स वही होते हैं जिनमें जो आपका कैमरा का लेंस है, चाहे आपका स्मार्टफोन हो चाहे आपका DSLR हो, लाइट फोकस करने के बाद जो RGB में से डिसाइड करते हैं कि कौन सा कितना है एक पिक्सल में। नाउ जब भी आपका फोटो कोई जनरेट होता है तो 2 मेगापिक्सल का अगर आपका फोटो है तो 2 मिलियन पिक्सल्स उसमें होते हैं, और उसमें एक एक पिक्सल का वैल्यू अलग होता है जिसमें RGB डिफाइन किया जाता है, और वो होता है बिट फॉर्मेट में। तो इसको अगर आप समझ लो ना तो आप समझ गए अब इमेज सेंसर काम कैसे करता है। उसमें बेसिकली लाइट सेंसिटिव मतलब सेंस करने वाला कि कितना लाइट है, क्या रेंज है, रेड कितना है, ग्रीन कितना है, ब्लू कितना है, उसको कंबाइन करके एक डेटा बना के उसको भेज देता है इमेज प्रोसेसर के पास, जो कि जाता है कंप्लीटली रॉ फॉर्मेट में। ना रॉ फॉर्मेट में जब ये डेटा जाता है तो वहाँ पे सिर्फ रॉ वैल्यूज होते हैं, बिट के फॉर्मेट में पिक्सल के वैल्यूज होते हैं, और फिर इमेज प्रोसेसर उसको प्रोसेस करके एक इमेज में जनरेट करता है जो कि आपको फाइनली देखने को मिलता है JPEG फॉर्मेट में। यहाँ पे रो जो वैल्यू होता है वो काफ़ी हैवी होता है, लेकिन कंप्रेशन यूज करके JPEG में कन्वर्ट किए जाते हैं, जिससे आपको एक छोटा सा इमेज मिल जाता है। नाउ आज के डेट पे हम लोगों के फ़ोन में या हम लोगों के DSLR में CMOS सेंसर्स होते हैं क्योंकि वो बहुत ही फास्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी ड्रॉबैक्स आती हैं CCD सेंसर के अगेंस्ट, जैसे नॉइस थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी चीप होता है प्रोडक्शन में, इसलिए हम लोगों को सस्ते डिवाइसेस में ये मिल जाते हैं। CCD सेंसर बहुत ही कॉस्टली होते हैं, तो हम CCD सेंसर्स की अभी बात नहीं करेंगे। तो अब ये जो पूरा वर्किंग फॉर्मेट है, इमेज सेंसर, इमेज प्रोसेसर, फिर उसके बाद JPEG फॉर्मेट आपको मिलता है, इसके बीच में बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं। ना मान लो आपने फ़ोन अपना गिरा दिया, ये एक पहला समझ के चलते हैं कि आपने फ़ोन या कैमरा गिरा दिया अपना। अब ये कनेक्शंस जो होते हैं वो इतने डेलिकेट होते हैं, इतने पतले कनेक्शंस होते हैं कि जरा से भी शॉक से ये ख़राब हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा अक्सर आपके ड्रॉप्स के बाद चाहे आपका फ़ोन काम कर रहा हो लेकिन आपका कैमरा सही से काम नहीं करता, लेंस में एक स्क्रैच भी नहीं आया, लेकिन फोटो में अब एक लाइन जैसा बन के आ रहा है। वो होते हैं डेड पिक्सल्स जिनको वो सेंस नहीं कर सकता। साथ ही यहाँ पे जो फोटो सेंसिटिव पिक्सल्स होते हैं वो होते हैं ट्रांजिस्टर्स, और आप जैसे जानते हो कि विद टाइम आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर्स भी स्लो हो जाते हैं क्योंकि ट्रांजिस्टर्स उसमें डेड होते रहते हैं। तो उसी तरीके से आपके कैमरा के इमेज सेंसर के ट्रांजिस्टर्स भी डेड होते रहते हैं, और उसमें आपको देखने को मिलते हैं डेड पिक्सल्स। एक पिक्सल आपको देखने को मिलेगा जिसमें कोई कलर वलर है नहीं, ब्लैक है, वो डेड पिक्सल है, वो अब पिक्सल खराब हो चुका है। तो सिमिलरली दोस्तों, एक कोई आपको परफेक्ट टाइम नहीं बताया जा सकता कि आपका इमेज सेंसर कितने दिनों तक चलेगा या आप कितने फोटोज क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे बात यह है कि आप अपने कैमरा को हैंडल कैसे करते हो। अगर बहुत प्यार से हैंडल करते हो
तो गिरा नहीं तो आपका कैमरा कभी डैमेज नहीं होगा या आपका इमेज सेंसर कभी डैमेज नहीं होगा। लेकिन विद टाइम जैसे हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खराब होता है वैसे ही उसमें पिक्सल्स डेड होते रहेंगे या फिर आपका इमेज प्रोसेसर डेड हो जाएगा पूरी तरीके से और आपको कोई भी फोटो फिर आउटपुट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप क्लिक नहीं कर पाओगे, आपको डिस्प्ले नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं आपको दिखेगा क्योंकि इमेज प्रोसेसर उसको प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा, जेपेग फॉर्मेट में दे ही नहीं पा रहा, तो आपका डिवाइस उसको यूज ही नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे बहुत सारे सिचुएशंस हो सकते हैं, डेड पिक्सल्स हो सकता है, इमेज प्रोसेसर खराब हो सकता है आपका, या फिर बीच में का कनेक्शन आपका खराब हो सकता है विद टाइम। लेकिन एक एक्यूरेट टाइम बताना दोस्तों मेरे लिए अभी के टाइम में पॉसिबल नहीं है कि भैया हाँ आप 1 मिलियन फोटो क्लिक कर सकते हो या 1 बिलियन क्लिक कर सकते हो या 1000 क्लिक कर सकते हो, ये कोई भी नहीं आपको बता पाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपके क्वेश्चन का मैंने जवाब दे दिया है और आशा करता हूँ आप भी अब मेरे तरह थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो इस मैटर को लेके, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन था। तो अगर पसंद आई ये वीडियो तो यार लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसी बात पे आज का ये वीडियो रैप अप करते हैं। मिलता हूं आप सभी के साथ फिर से कल सुबह 7 बजे इसी चैनल पे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और ऐसे ही अपने क्रिटिकल क्वेश्चंस को नीचे लिखते जाओ यार, करते जाएंगे रिसर्च। तो हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एंड सी यू।